लास्ट में मैंने अपनी मम्मी को जिस सिचुएशन में देखा था ना, उस सिचुएशन में किसी भी बेटे को अपनी माँ को देखना बहुत ज़्यादा टफ रहता है। और फिर भी इतनी टफ सिचुएशन में रह के भी जब आप अपनी माँ के सामने खड़े हो और आपको बोला जाए कि आपको हंस के मिलना है उनसे ताकि उनका मोराल डाउन ना हो, वो कितनी ज़्यादा टफ होती है वो हर कोई नहीं समझ सकता। मैं मम्मी के सामने खड़े होकर हंसता ज़रूर था कि हाँ मम्मी ठीक हो जाओगी आप, कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी हिम्मत बांध के रखना। और अंदर मैं कितना टाइट कितना कठोर बन के खड़े होना पड़ता था उनके सामने, वो मुझे ही पता है। और जैसे ही मम्मी के सामने से साइड हटते थे ना, 1 सेकंड नहीं लगता था आंखों में आंसू आने के लिए। पर वो हमेशा जब भी ऐसा होता था ना, बाहर मम्मी से जब हटते थे थोड़ी देर के लिए, तो मन से एक ही चीज़ निकलती थी कि हे भगवान बस इस सिचुएशन से निकाल दे, आईसीयू से बस बाहर निकाल दे हमें कैसे भी करके। चीज़ें मन में आती हैं कि शायद वो बोलना ये चाह रही होंगी कि मेरे जाने के बाद सबका ध्यान रखना, पापा का ध्यान रखना, अंकित का ध्यान रखना। तो हॉस्पिटल जाने की वजह से ना ये सारे फ्लैशबैक आने लग जाते हैं। इस वजह से मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा था, और मैं नहीं जाता तो पापा को अकेले जाना पड़ता। हे गाइस, वेलकम टू अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। आज हमें गांव से दिल्ली आए हुए 1 हफ़्ता हो गया है, और 1 हफ़्ते जो निकले हैं बहुत ही टफ़ तरीके से निकले हैं। टफ़ मतलब अब तो हर चीज़ टफ़ ही होने लगी है, पर लेकिन मम्मी के बिना निकले हैं ना। तो दूसरी बात ये है कि अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा, रेडी वगैरह मैं सब कुछ हो चुका हूँ। थोड़ा सा लेट हो गया आज, अभी टाइम 10 बज रहे हैं अभी, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। अभी सीधा ब्रेकफास्ट करता हूँ मैं। पापा ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए हैं। शिवानी अभी रेडी हो रही है, रेडी नहीं हो रही शायद, वो खाना ही बना रही है आई गेस। तो मैं एक बार देखता हूँ जाके कि क्या बन रहा है ब्रेकफास्ट में, और क्या है, शायद बन भी चुका है मेरे हिसाब से। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। मैं सुबह उठा था जल्दी 6 बजे के करीब, एडिट वगैरह किया, व्लॉग डाल दिया, और उसके बाद मैंने सोचा कि टाइम अभी है तो मैं सो गया। और जब सो के उठा तो देखा तो 8:40 हो रहे थे। तो पापा तब तक जो है रेडी हो रहे थे, ऑलमोस्ट हो ही चुके थे। तो पापा चले गए थे। उसके बाद बालों में तेल लगाया, सब कुछ किया। आज थोड़े बाल मैंने धुल लिए थे, तो इसलिए मुझे तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। गाइस, ब्रेकफास्ट में देखते हैं आज क्या है। गाइस, इसमें पराठे हैं, और उसमें क्या है, खाली है, खाली तो नहीं होगा। इसमें गाइस तेल है, इसमें पराठे हैं, और इसमें क्या है, सॉरी गाइस, सब्जी वहाँ पर रखी है। सब्जी गाइस आलू की है। बेसिक्स पे उतर आए हैं अब हम भी। जो आपने अब तक वैरायटी देख रहे थे आप अभी तक मेरे ब्रेकफास्ट में हमारे, अब जो है वो वैरायटी ख़त्म हो गई है। अब डायरेक्ट आ गए हैं बेसिक्स पे, आलू पे। कल को हो सकता है टमाटर प्याज की सब्ज़ी भी खा रहे होंगे हम। चटनी नो, चटनी भी है गाइस, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं सुबह सुबह। कॉफ़ी अभी आ रही है, तो बस ब्रेकफास्ट करते हैं बढ़िया सा, उसके बाद जो है बाकी के काम देखते हैं। आई होप आप लोगों ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया होगा। वैसे करना चाहिए, सुबह सुबह का खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। भले ही आप दोपहर को मिस कर दो या रात वाला मिस कर दो, पर सुबह कभी भी मिस मत करना, क्योंकि सुबह का खाना आपको पूरे दिन की एनर्जी देगा। इस ब्रेकफास्ट हो गया है, और अभी मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं क्योंकि पापा का फ़ोन आया है अभी, और हमें हॉस्पिटल जाना होगा वापस, जिसमें मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा था। क्योंकि मम्मी की एक एलआईसी चल रही थी, उसी से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्स के लिए हॉस्पिटल में डॉक्टर के सिग्नेचर चाहिए, और मेरा मन नहीं था जाने का, लेकिन मैं पापा को अकेले भी नहीं जाने दे सकता, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, हमारी पूरी फैमिली के लिए वो हॉस्पिटल एक, वैसे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है ज़्यादा, बट फिर भी थोड़ा सा लगता है मन में कि उसी हॉस्पिटल में इतना कुछ हुआ, उसी हॉस्पिटल में वापस जाना थोड़ा सा टफ हो जाता है। शायद से जो एलआईसी की एक स्लिप होती है ना, जब हम एलआईसी की पेमेंट करते हैं, तो वो स्लिप भी खो गई है शायद जब हमने शिफ्ट किया था घर। इससे पहले हम बाहर किराए पे रहते थे, फिर इस क्वार्टर में शिफ्ट किया, तो उस टाइम पे शायद मिसप्लेस हो गई होगी, या फिर पता नहीं खो गई होगी। तो उसके लिए भी शायद एलआईसी ऑफिस जाना होगा शायद से, नो मैं श्योर नहीं हूँ। हो सकता है पुरानी स्लिप से काम चल जाए, तो अगर ऐसा होगा तो ठीक है, और अगर नहीं काम चलेगा तो नया निकालने के लिए एलआईसी ऑफिस जाना पड़ेगा। तो फ़िलहाल तो हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हुआ हूँ मैं। पापा ने बोला कि 5 मिनट में आ रहे हैं, तो बस एलआईसी के डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ सारे, और फिर जाता हूँ पापा के साथ।
गाइस हॉस्पिटल से आ चुका हूँ मैं, और जिस काम से गए थे वो काम भी हो गया, और डॉक्टर्स वगैरह मिले थे। मतलब हमारा काम था तो हम मिले थे वैसे। बाकी बहुत सारे लोग भी मिले थे, 2-3 जो मम्मी को जानते थे, वो भी अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं वहाँ पे। वही था, थोड़ा सा दुख होता है ऐसे जब याद करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बीएमटी नहीं करवाना चाहिए था बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। हाँ नहीं बोलते तो ज़्यादा सही रहता शायद, पर फिर वही ख्याल आता कि अगर उसके बाद नहीं करवाते, अगर उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती अगर मम्मी के ऊपर, और अगर ऐसी सिचुएशन आती जैसी अब है, तो हम पूरी ज़िंदगी भर हम खुद को कोसते रहते कि हमारी अपनी गलती की वजह से हमने अपने पेशेंट को जो है कुएं में धकेल दिया। तो अभी क्योंकि मम्मी हमारे साथ नहीं है, इसीलिए ऐसे ख्याल आते हैं कि बीएमटी नहीं कराते तो ज़्यादा बेटर रहता। बट लेकिन नहीं कराते तो भी हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में रहते। पर लेकिन जब बहुत सारे ऐसे पेशेंट को देखता हूँ ना जिन्होंने बीएमटी नहीं कराई है और वो सही है अभी तक, फिर लगता है मन में कि काश हमारा माइंडसेट भी वैसा करता भगवान, कि हम भी थोड़े से सेल्फिश हो जाते और हम भी, मतलब ये सारी चीज़ें मन में आ रही हैं, अब आ रही हैं, पहले नहीं आ रही थी। पहले हम एकदम पॉजिटिव माइंडसेट लेके आगे ही बढ़ते जा रहे थे कि अगर भगवान हमें यहाँ तक लेके आया है ट्रीटमेंट करवा के, तो बीएमटी का ट्रीटमेंट जो एक लास्ट ट्रीटमेंट होता है वो भी सही से हो ही जाएगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। और मम्मी जब बीएमटी में थी ना, तो मम्मी के साथ 3 पेशेंट और थे और सब अच्छे हो गए। मैं तो चाहता भी हूँ कि सब अच्छे होके ही निकले। मैं चाहता भी यही हूँ कि कोई भी बीएमटी की वजह से प्रॉब्लम में ना आए। बट वही लगता है कि अगर चारों के चारों ठीक होके निकलते, अभी क्या है मम्मी के साथ तो चलो ये हादसा हो गया, पर मम्मी के अलावा जो 3 लोग थे वो एकदम अच्छे हैं, एकदम अच्छे से उनका डिस्चार्ज हो गया। बस अभी एक पेशेंट बचा हुआ है जिनका कल डिस्चार्ज हो जाएगा। और सब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। बस मन में ये रहता है कि काश मम्मी भी इम्प्रूवमेंट कर जाती, मम्मी भी अब तक डिस्चार्ज हो चुकी होती है। अभी हम अपनी एक अच्छी लाइफ प्राउड के साथ हम कह सकते थे कि हमने इस बीमारी को बीट किया है, हमने इस बीमारी को हरा दिया है और इस बीमारी से आगे बढ़ चुके हैं हम अपनी लाइफ में। किस्मत में ऐसा नहीं लिखा था हमारी। अब भगवान ने जो भी किया, क्या सोच के किया पता नहीं मुझे, मेरे मन के हिसाब से तो भगवान ने बुरा किया मेरे साथ, हमारी फैमिली के साथ बुरा किया। क्योंकि लास्ट में मैंने अपनी मम्मी को जिस सिचुएशन में देखा था ना, उस सिचुएशन में किसी भी बेटे को अपनी माँ को देखना बहुत ज़्यादा टफ रहता है। और फिर भी इतनी टफ सिचुएशन में रह के भी जब आप अपनी माँ के सामने खड़े हो और आपको बोला जाए कि आपको हंस के मिलना है उनसे ताकि उनका मोराल डाउन ना हो, वो कितनी ज़्यादा टफ होती है वो हर कोई नहीं समझ सकता। मैं मम्मी के सामने खड़े होकर हंसता ज़रूर था कि हाँ मम्मी ठीक हो जाओगी आप, कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी हिम्मत बांध के रखना। बट अंदर मैं कितना टाइट, कितना कठोर बन के खड़े होना पड़ता था उनके सामने, वो मुझे ही पता है। और जैसे ही मम्मी के सामने से साइड हटते थे ना, 1 सेकंड नहीं लगता था आंखों में आंसू आने के लिए। पर वो हमेशा जब भी ऐसा होता था ना, बाहर मम्मी से जब हटते थे थोड़ी देर के लिए, तो मन से एक ही चीज़ निकलती थी कि हे भगवान बस इस सिचुएशन से निकाल दे, आईसीयू से बस बाहर निकाल दे हमें कैसे भी करके। उसके बाद तो डॉक्टर्स कंट्रोल कर ही लेंगे, पर आईसीयू में एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाती है जिसमें डॉक्टर भी श्योर नहीं होते, वो अपना बेस्ट दे रहे होते हैं, बट वही होता है कि सब कुछ उनके हाथ में नहीं होता। फिर उसके बाद वो कुछ चीज़ें भगवान पे भी छोड़नी पड़ती हैं, डॉक्टर्स को भी। और मुझे नहीं पता कि अगर हम बीएमटी नहीं कराते तो अच्छे रहते कि बुरे रहते, बट अब मम्मी हमारे साथ नहीं है तो शायद हम अच्छे ही रहते, अब मम्मी अगर साथ होती। और बहुत सारी बातें पता चलती हैं मुझे जब मम्मी बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर के अंदर थी, तो कुछ भी होता था ना तो मम्मी डॉक्टर्स को बोलती थी कि सर मुझे कुछ होगा तो नहीं ना, अभी मेरे बच्चे हैं 2 और अभी उन्हें अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई है, ये भी नहीं हुआ है, वो भी नहीं हुआ है। तो वो सब उन्होंने बोला था डॉक्टर को, जो कि मुझे अब पता चलती हैं धीरे धीरे। तो उस चीज़ के लिए भी काफ़ी रिग्रेट होता है कि मम्मी ने क्या क्या सोचा होगा अपने मन में, क्योंकि जब जो जाने वाला होता है ना उसके मन में उसको पहले ही पता चल जाता है कि हाँ मैं जाने वाला हूँ या मैं जाने वाली हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें उनके मन में आई होंगी, हालांकि वो बता नहीं पाई क्योंकि उनके मुंह में ट्यूब थी, पर वो बोलने की कोशिश कितना करती थी वो हमें पता है।
इतनी कोशिश करती थी कि जो ट्यूब के आसपास जो टेप लगा के रखा था ना, वो टेप बहुत खींचने लग जाता था। तो डॉक्टर्स को हमें बाहर भेजना पड़ता था कि आप बाहर जाओ, नहीं तो ये पूरा ट्यूब बाहर निकाल देंगे अपने मुंह से। तो हम बाहर चले जाते थे, लेकिन वही लगता था कि मम्मी कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं। और अभी तो सब चीज़ों को सोच के बहुत याद आती है मम्मी की। ऐसा लगता है कि पता नहीं मम्मी क्या कहना चाह रही होंगी। शायद कहना चाह रही होंगी कि अनुज अपनी लाइफ में अच्छे से रहना, अगर मैं नहीं भी रहूँगी तो भी दुखी मत होना। ऐसे चीज़ें मन में आती हैं कि शायद वो बोलना ये चाह रही होंगी कि मेरे जाने के बाद सबका ध्यान रखना, पापा का ध्यान रखना, अंकित का ध्यान रखना। तो हॉस्पिटल जाने की वजह से ना ये सारे फ्लैशबैक आने लग जाते हैं। इस वजह से मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा था, और मैं नहीं जाता तो पापा को अकेले जाना पड़ता। और फिर पापा के मन में क्या आता फिर वो तो पापा ही जानते हैं, क्योंकि पापा पता नहीं सारी बात बताते भी कि नहीं बताते। हालांकि बताते हैं पापा, मैं भी अपनी सारी बात बताता हूँ, और हमें बताने भी चाहिए एक दूसरे को। ना फैमिली में एक इम्पॉर्टेंट पर्सन अब नहीं है हमारे पास, तो अब जो भी हैं हम सब एक दूसरे के लिए हम ही हैं बस। तो कुछ भी मन में बात होती है तो वो बताना, मैं अंकित को भी यही समझाता हूँ कि कुछ भी हो ना तेरे मन में तो तू हमसे शेयर कर, हमें बता, ताकि इसका सोल्यूशन एटलीस्ट हम 3 लोगों को तो हमेशा साथ रहना ही है। सोल्यूशन हम तीनों में से ही किसी को निकालना पड़ेगा। कभी भी कोई बात मन के अंदर दबा के भी नहीं रखनी है। तो 5:30 हो चुके हैं, और 5:30 बजे आपको तो पता ही है कॉफ़ी टाइम हो जाता है हमारा, टी टाइम, स्नैक टाइम। तो मुझे स्मेल आ रही है, किचन में कुछ बन रहा है। पता नहीं क्या बन रहा है, लेकिन देख के आते हैं। मैं अपने रूम में था, अभी काम कर रहा था थोड़ा सा। ये चेक करो गाइस, यहाँ पर शायद ये कॉफ़ी बनने की तैयारी हो रही है। ये क्या बना दिया ये? वो अंडे की भुजिया है। ऐसा क्या बनाएगी इसका? मेरे को बता, इसमें बताना भी है क्या बना रही है? इसमें वो जो सैंडविच बनाऊंगी उसमें भरने के लिए ये टमाटर है, दूध भी देखते रहना, एक कल की तरह का ऐसे दूध फिर गिराएगी। टमाटर है, प्याज है, पत्ता गोभी, हरी मिर्ची और नमक है उसमें थोड़ा सा, थोड़ी सी मिर्ची, चीज भी डाल देना बस। और वो गाइस ये सैंडविच के लिए तैयार किया हुआ मटेरियल है। पत्ता गोभी, प्याज, टमाटर, मिर्ची। सही है, देखने में तो टेस्टी लग रहा है, आपको भी टेस्टी लग रहा होगा। ये शाम के टाइम पे, और हम लोग क्या है दोपहर में थोड़ा सा लाइट खाते हैं, एकदम लाइट, बिल्कुल पता ना चले पेट को कि कुछ खाया भी है। तो इस वजह से शाम को जो है हम ऐसी चीज़ खा लेते हैं, थोड़ा सा क्या है ठीक लगता है। उसके बाद जाएंगे वॉकिंग पे। तो अभी ये जब तैयार हो जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा बना है। और गाइस इन्हीं सब चीज़ों में जो है ये गैस बर्बाद कर रही है, गैस और सब्जी वगैरह। इसको पता नहीं है कि सब्जी कितनी महंगी आ रही है आजकल, है ना। और गैस तो ऐसे बर्बाद कर रही है जैसे कि इसके घर से आ रही हो, सीधा जो लाइन पड़ी हो वो इसके घर से आ रही है, वहीं बन रही है और यहाँ इस्तेमाल हो रही है ना। ऐसा ही लग रहा होगा, ज़्यादा मत किया अगर, ठीक है ना। ये तैयार कर रही है अभी ब्रेड। ऐसे ज़मीन पे सब साफ़ किया था ये ज़मीन, फिर ठीक है। ये चीज़ स्लाइस रख दी है इसके ऊपर। पूरे रूम में, पूरे किचन में धस धस कर दिया इसने, पूरी छींक खांसी सब आ रही है। इसको जो है तेल में वो करना नहीं पड़ता ना, इसको सीधा तवे पे जो है सेकना होता है दोनों साइड से। सेकने के बाद दिखाता हूँ आपको। मेरे से ये धस जो है सहन नहीं हो रही है। सहन क्या, इसने ज़्यादा कर दी, इतनी ज़्यादा होती नहीं है वैसे, नहीं तो थोड़ी बहुत धस तो मैं सहन कर ही सकता हूँ। बन गया गाइस सैंडविच जैसे तैसे। ये दोनों ब्रेड के बना दिए तुमने? दोनों पैकेट जो पापा लाए थे, एक तो ख़त्म हो गया, दूसरे भी खुल गए हैं शायद। एक खुला और एक निकालो गाइस ये इसके अंदर ये भरा हुआ है पूरा। टेस्टी लग रहे हैं वैसे तो ये। और इसमें जो है कॉफ़ी है। गाइस टी टाइम ओवर, और अभी जो है वॉकिंग टाइम शुरू हो गया है। आज थोड़ा लेट हो गया हम वॉक पे आने के लिए, 7 बज चुके हैं और अभी दिन ढला नहीं है। 7 एग्जैक्ट, हाँ एग्जैक्ट 7 हो गए हैं, 7:00। और आज तो शायद सूरज भी ढल गया होगा, तो ढलता सूरज भी नहीं दिखा पाऊँगा मैं आपको। उगता हुआ सूरज तो मैं वैसे भी नहीं दिखा पाता। उगता हुआ सूरज तो मुझे लगता है आप देख रहे हो ना, आप भी नहीं देख पाते होगे डेली। तो देखते हैं, थोड़ा बहुत क्लिप रिकॉर्ड अगर करूँगा तो डालूँगा।
करके आ गए हैं इवनिंग वॉक, और थोड़ा सा लेट हो गया आज क्योंकि हम जब अभी गए थे ना बाहर तो तुरंत हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे, तो हमें तुरंत घर पे वापस आना पड़ा। फिर वो थे उन ऐसे ही आए थे, मिलने के लिए आए थे वो बहुत पुराने दोस्त पापा के, तो मिले। फिर जब वो गए उसके बाद हम फिर से वॉक करने गए, तो वॉक करके अभी आए और अभी टाइम हो रहा है करेक्ट 8:30। तो आज जो है डिनर भी थोड़ा लेट हो जाएगा, पर खैर डिनर में सिर्फ रोटी बनानी है अभी। और अभी हमारा एक और काम है पानी भर के लाने का, क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका है और मेरे पैर दर्द होने लगे, पर फिर भी जाना तो पड़ेगा, पानी के बिना तो यहाँ कुछ होगा नहीं। पानी बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए भी और सबके लिए भी। तो पानी लेके आते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी पहले मैं पी लेता हूँ, अभी घूम के आया हूँ ना। मैंने बताया था ना आपको, हमारे घर पे गेस्ट आए थे तो उन्होंने नमकीन बिल्कुल नहीं खाई थी, थोड़ी सी ही खाई थी, और ये जो है खड़े खड़े खा रही है नमकीन। और इसने फिर भी लास्ट में इतनी सी छोड़ के गए होंगे, पूरी खा ली थी तो पता जाता कि गेस्ट तो इतनी पूरी तो चाट के जाते नहीं है ना। सब पकड़ लिया ना, ये देख लो भाई, इसलिए कभी भी छुपा के रखनी चाहिए कोई भी चीज़। गाइस मैं थोड़ी देर बस अभी बालकनी गया था, बस 2 मिनट के लिए, और उतनी देर में मेरे हाथ का हाल देखो ज़रा। ये देखो, ये 3 यहाँ पे, 3 नहीं 4 हैं, फिर ये यहाँ पर ये 5, और यहाँ रिस्ट पे ये 6। ऐसा हाल होता है मच्छरों से। बारिश के टाइम वाले जो मच्छर होते हैं ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजर होते हैं। और ये तो सिर्फ हाथ पे, पैर पे भी ऐसा लग रहा है कि पैर पे भी काट लिया 1-2 जगह हो जाते। बारिश के टाइम पे गाइस बाहर रहना शाम के टाइम पे, मतलब ऐसा है कि बीमारी को अपने घर में खुद लाना। तो रात के टाइम पे तो बिल्कुल, रात हो या शाम हो, बाहर का गेट तो बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौसम में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। चाहे डेंगू हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे नॉर्मल फीवर भी हो, कुछ नहीं कह सकते कि क्या पता मच्छर की वजह से हो। और ऐसे मच्छर पकड़ते बहुत जल्दी हैं, जैसे ही इसको एक भी इंसान मिल जाए ना, अभी क्या है बालकनी के एकदम चिपके हुए होंगे गेट से। थोड़ा सा वही बारिश हुई थोड़ी देर के लिए तो मैं कपड़े लेने गया था, कपड़े भी नहीं थे, सॉक्स थे बस, सॉक्स लेने गया, उतनी देर में ये हाल कर दिया। बैठे रहते हैं बस खाने के लिए। तो जो है आप लोग भी अपना ध्यान रखो, बारिश के टाइम पे ज़्यादा मच्छरों में मत घूमो, और अपना भी ध्यान रखो और अपने करीब लोगों का भी ध्यान रखो, जितने लोग आपके आसपास हों, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे आपका परिवार हो, चाहे कोई भी हो, सबका ध्यान रखो। तो गाइस लेट हो गए हम खाना खाने में, आज जो है 10 बज चुके हैं हमें, जबकि इस टाइम पे हम वॉकिंग करने जाते हैं खाना खाने के बाद। पर आज लेट हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया था गेस्ट आए हुए थे। कोई नहीं, इतना चल जाता है कभी कभार। तो अभी डिनर करते हैं, दिखाता हूँ आपको डिनर में क्या है, और उसी के साथ जो है व्लॉग को ख़त्म करने का टाइम भी आ गया है। 2-4 मिनट में हो सकता है ख़त्म भी हो जाए, 2-4 मिनट भी नहीं, 1-2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ये व्लॉग। गाइस खाने में ये है अंडे की भुजिया और दाल, और वो बोल रही है इसकी सावन में अंडे जा रहे हैं, पर लेकिन वही बार गलती हो गई तो फिर अब हो गई है, उसमें माफ़ कर ही देता होगा भगवान, अगर करता भी होगा तो, और नहीं भी करता होगा तो फिर कोई भी क्या ही करें फिर अब। तो है अभी खा ले रहे हैं, इसमें रोटी है और अपना दाल भुजिया, उसकी ये शिवानी की थाली है। और पापा जो हैं वो डॉग्स को या फिर चिड़ियों को जो है डालने जा रहे हैं, एक रोटी पहले उनको चढ़ा के फिर शुरू करते हैं हम लोग। तो अभी मैं भी वेट करूँगा थोड़ी देर। आप लोग भी गाइस डिनर किया करो बढ़िया से, और कोशिश करना है, मैंने ऐसा बहुत बार देखा है कि बहुत सारे घरों में क्या होता है ना, बच्चे पहले खाना खा लेते हैं, या फिर हर एक का अपना होता है ना कि अपने रूम में जाके खाना खाना है मुझे, तो सबका खाना जो है अलग अलग टाइम पे हो रहा होता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप फैमिली के साथ रह रहे हो, अगर फैमिली के साथ रह रहे हो तो फैमिली के साथ ही खाओ। हॉस्टल में रह रहे हो या फिर कोई बच्चा अगर बाहर रह रहा है या कोई भी इंसान बाहर रह रहा है तो आप अपने टाइम पे खाओ। और अगर फैमिली के साथ रह रहे हो तो कोशिश करो कि फैमिली के साथ खाओ। भले ही फैमिली अगर थोड़ा लेट खाती है तो थोड़ा सा सहन करो, क्योंकि साथ बैठ के खाना बहुत ज़रूरी होता है। साथ बैठ के खाने से बहुत सारी चीज़ें
होती हैं जो हमें नहीं ऐसा पता चलता कि साथ बैठे खाने से क्या ही होगा, ऐसा लगता है। नहीं, साथ बैठ के खाना चाहिए। अगर परिवार में 2 लोग हैं तो 2 लोग साथ बैठ के खाएं, अगर 4 हैं तो 4 लोग साथ बैठ के खाएं, और खाना हमेशा साथ बैठ के ही खाओ।